हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बताने वाला हूँ फुल्ली ऑटोमेटेड रोलर 20 ESR मशीन के बारे में। उसका मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था ESR मेथड किस तरीके से अपन ESR टेस्ट परफॉर्म करते हैं, विंडो और वेस्टर्न की मेथड दोनों से लगा के बताया था, और किस तरीके से उसकी रीडिंग आती है वो भी बताया था। ये जो मशीन है फुल्ली ऑटोमेटेड है, इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको उसमें सैंपल रखना पड़ेगा। बार कोड स्कैनर है, फुल्ली ऑटोमेटेड है, इंटरफेसिंग सिस्टम रहता है। सैंपल को रखेंगे, मशीन टेस्ट परफॉर्म करेगी, वैल्यू को सिस्टम पर ट्रांसफर करेगी। आपको सिर्फ देखना रहेगा उसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज किस कंडीशन में आई है, और रिपोर्ट को ऑथराइज करना है। चलिए मेंटेनेंस बता देता हूँ किस तरीके से करते हैं। आज ये जो आपको दिखाई दे रही है जो है फुल्ली ऑटोमेटेड ESR की मशीन है। इसका मेंटेनेंस रख रखा बहुत ज़रूरी है, तो अपन इसका मेंटेनेंस कर लेते हैं। मॉर्निंग टाइम में इसका मेंटेनेंस करना कंपलसरी रहता है और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिजल्ट में एक्यूरेसी बनी रहती है। तो चलिए करते हैं। तो ये जो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है पूरा जो भी है, ऑन करने के बाद यहाँ से पहले एक बार क्लियर करना है। अब ये पूछ रहा है मेन मेन्यू आपको क्या टेस्ट परफॉर्म करना है या किस टाइप का आपको प्रोग्राम सेट करना है। तो ये जो है अपन को अभी इसका मेंटेनेंस करना है। तो ये जो वाला सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से पास से करके दिखा देता हूँ। ये सेकंड वाला जो दिख रहा है बॉसिंग का है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो ये जो है पोजीशन पूछता है। मेंटेनेंस करने के लिए हमें चाहिए रहेगा ट्यूब। तो ये जो है ट्यूब है, ये ब्लैंक ट्यूब है, बिल्कुल प्लेन ट्यूब जो अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं वो यूज़ कर लें, या फिर खाली जो आती है मल्टीपर्पज़ ट्यूब उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये जो लिया है खाली प्लेन ट्यूब लिया है। इस पर अपन करेंगे सबसे पहले इनमें भरेंगे डिस्टिल वाटर। तो मैं इस तरीके से, ये जो है डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर इसमें इस तरीके से डिस्टिल वाटर भर लेंगे। ये मैंने कैप कर दिया है एक और, इसको भी इस तरीके से फिल कर लेंगे। तो ये जो है दोनों फुल हो गई है। मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो ये मैंने कर लिया। पोजीशन, ये इसका डोर है, इसको इस तरीके से ओपन करते हैं और पोजीशन नंबर ये इसकी पूछता है बॉस की, तो इस तरीके से इसमें इसको स्टेप करके रख देते हैं। फिर उसके बाद ये इंटर मांगता है, तो इंटर वाली बटन को प्रेस करते हैं। ये जो है ये इसका पोजीशन फिर सेकंड नंबर पे मांग रहा था, इसको इस तरीके से रखकर डोर को कर देंगे क्लोज। फिर उसके बाद पूछ रहा है इंटर टू इंसर्ट। स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये इस तरीके से आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इसकी बॉसिंग कर रही है अंदर से। इस प्रोसेस में 1 मिनट का टाइम लगता है। ये जो है एक्सट्रैक्ट क्लियर टू एंड बोलने के लिए बोलता है। तो ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तब इस ट्यूब को अपन बाहर निकालेंगे और क्लियर वाले ऑप्शन को एंड कर देंगे इसका। अब फिर से भाई इसको हम 3 प्रोसीजर करेंगे। फर्स्ट में डिस्टिल वाटर, सेकंड में सोडियम हाइपोक्लोराइड, फिर थर्ड में फिर डिस्टिल वाटर का यूज़ करेंगे। तो अभी एक बार क्लीन होगा, सेकंड बार फिर करेंगे हाइपोक्लोराइड से। तो इस ट्यूब को निकाल लेते हैं अपन, ठीक है, क्लियर कर दिया। फिर वॉशिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे, प्लीज़ वेट वाला ऑप्शन पूछ रहा है, फिर उसकी पोजीशन सेम उसी तरीके से हाइपोक्लोराइड को ऐड करेंगे ट्यूब के अंदर। ये रहा डिस्टिल वाटर, सॉरी ये रहा सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इस तरीके से अपन इसमें फिलअप करेंगे इसको, सेम उसी डिस्टिल वाटर की तरह इसको भी फिल कर देंगे। तो मैंने ये अब इसको कर देते कैप इस तरीके से, सेम मैंने अभी बताया। वॉशिंग इन, ये ओपन करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे इस तरीके से स्टेप करके रख देंगे, फिर एंटर करेंगे। ये करके सेकंड पे ये रखा, एंटर करके स्टार्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो है फिर से 1 मिनट का टाइम लेगी। इस साइकिल को हम 3 बार करेंगे। फिर ये जैसे ही ये मेंटेनेंस का हो जाता है सेम, फिर ये जो है ऑप्शन देख के अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्लीन किया तो वॉशिंग वाला ऑप्शन है, इसका मेंटेनेंस हो गया। जब टेस्ट अपन परफॉर्म करेंगे तो ये जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन रैक इंसर्शन ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करेंगे और सेम इसी की तरह जितने एक बार में इसमें 18 टेस्ट लगते हैं,
दो ऑप्शन जो है, दो जो पोजीशन है वो डिस्टिल वाटर के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए एक बार में इसमें 18 टेस्ट लगते हैं। ठीक है, ये साइकिल जो है ये भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड साइकिल जो है कंप्लीट करेंगे, जो कि डिस्टिल वाटर से फिलअप करेंगे। सेम फर्स्ट जो प्रोसीजर किया था उसी तरीके से हमें प्रोसीजर सेम यही करना रहेगा। ये इस तरीके से वॉश वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहेगा, एंटर, देन इसको क्लोज करेंगे, एंटर, देन स्टार्ट कर देंगे। ये इसकी लास्ट साइकिल है। ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये जो है इसका बेस्ट है। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाता है, तो उसका बेस्ट इस कंटेनर में स्टोर होता है। इसको हम रोज़ डेली की डेली खाली करते हैं। ऑप्शन भी इसमें आ जाता है, जैसे अगर फुल हो जाता है, इसमें सेंसर लगा हुआ, अगर फुल हो जाता है, जैसे बाई चांस बहुत सारे टेस्ट लग जाए और अपन देख नहीं पाए, क्योंकि जो अंदर की साइड रहता है देख नहीं पाते कभी कभी, इसलिए सब एक अच्छे तरीके से मशीन को डिज़ाइन किया है। सेंसर लगा हुआ, अलार्म देता है, पता चल जाता, तो फिर इसको खाली कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है इसका मेंटेनेंस का साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब मैंने आपको बताया था कि इसको खाली करना रहेगा। तो ये जो है इसका स्क्रू है, इसको सबसे पहले ओपन करेंगे, तब ये बाहर निकलेगा, क्योंकि इसकी परमिशन लेना पड़ता है बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से अपन कर लेंगे ओपन। अब इसको करेंगे डिस्कार्ड। आफ्टर ये जो है इसको इस तरीके से, इसको खाली करने के बाद इसको अपन कर देंगे कवर इस तरीके से, और इसको कर देते क्लोज। अब ये ऑप्शन पूछता है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। अगर टेस्ट परफॉर्म करना है तो अपन जाएंगे ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, सेम उसी की तरह इनक्रीज वाइल इंक्रीज कार्ड टेस्ट मांग रहा है, तो इसको इस तरीके से पहले अपन इसको रिमूव कर लेंगे। ये जो ट्यूब रखी थी उन्हों को, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो ये वाला आता है इंसर्ट ट्यूब के। जितने भी, एक बार मैंने बताया 18 टेस्ट लगते हैं, अभी मैं आपको एक टेस्ट लगा के दिखा रहा हूँ। तो ये जो है पेशेंट का है बारकोड, ये फुली ऑटोमेटेड है, इसमें कुछ नहीं करना रहेगा। अगर फुली ऑटोमेटेड इसका इंटरफेसिंग नहीं होता, तो यहाँ पे अपन इसकी ये जो नंबर दिए हैं यहाँ से इसकी इंटर और आईडी करते और फिर टेस्ट परफॉर्म करते। लेकिन ये फुली ऑटोमेटेड है, बारकोड पे ये स्कैन करती है, इसमें रख देंगे और बारकोड ये जो है स्कैन करेगी और इसकी वैल्यू जो है सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगी सिस्टम पे अपने, और रीडिंग दे देगी। तो इस तरीके से ये किया, और ये ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट हो गया और इसकी रीडिंग जो है सिस्टम पे आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसी तरीके से लाइक से सब्सक्राइब करते रहें और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।